अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप सभी हज़रात खैरियत से हैं? अच्छे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़कीर कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस चंद नसीहत आप तक पेश करेगा। और ये फ़कीर क़ादरी का अक़ीदा है, इंशाअल्लाह अगर इस पर अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका व मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम बैनिल इल्मी वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और आवाज़े बुलंद, जिसको जो दुरूद शरीफ याद है, आवाज़े बुलंद, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और आवाज़े बुलंद, नबी और आले नबी पर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला ला व रब्बिल अर्श, जिसको 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 जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और क्यों रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, और यूं कहिए हमारे रजा। क्यों रजा आज गली सूनी है, क्यों रजा आज गली सूनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो ये पता है ना कि ये धूमें कैसे मचेंगी, धूमें कैसे मचेंगी। अगर वही 1400 वर्ष पहले की धूमें मचाना चाहते हो तो आज इस फ़कीर क़ादरी की बात पर अमल कर लो, और सब मिलकर इस बात का वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर तालीमात आला हजरत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वही धूमें फिर से नजर आएंगी। आज हम अमली जिंदगी से हटे हुए हैं। वजह यही है कि हम लोगों की जो आवाजें वो पस्त हो गई हैं। नारे तो बहुत लगाते हैं तेज, लेकिन आवाजें दूर तक नहीं जाती। वजह कभी सोचिए, क्योंकि हम लोग अमली जिंदगी में पीछे हैं। आज वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर तालीमात आला हजरत पर अमल करेंगे। फिर नारा लगाएंगे मसलक आला हजरत का, तो बहुत दूर तक इसकी सदा जाएगी। तो वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर तालीमात आला हजरत पर अमल करेंगे। ये जान लीजिएगा, आज घरवाला घरवाले से बात करने आया है, अब इससे ज्यादा कुछ मामला है नहीं। बस यूं समझ लीजिए, एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूं। फकीर आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिर हुआ है। बस यूं समझ लीजिए, जिस जात का हम सब कलमा पढ़ते हैं, जिस जात का हम सब कलमा पढ़ते हैं, वो जात आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। और जब आपका नाम नामी इसमें गिरामी आता है ना, उसका ठीक 46वां जब नाम आता है तो फकीर के पांचों भाइयों का नाम है। और इसमें इफ एंड बट है नहीं, और सोने पर सुहागा और तहदीस नेमत के तौर से कहूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नजीबुत तरफ़ैन सैयद हूं। तभी तो वक्त इमाम ने बिलखुसूस इसी खानदान के लिए कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। अरे बोल बाले मेरी सरकारों के। फिर फरमाते हैं, ऐ रज़ा, ऐ रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा, ये
ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नूरी कोई बहुत दूर नहीं है, फकीर कादरी के नाना के वालिद का ही नाम है सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सरकार आला हजरत, यूं कहिए हमारे आला हजरत के दोनों शहजादे यानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान और मुफ्ती आज़म, तो कहना बहुत छोटा लगता है, वो जात तो उस काबिल थी, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम यानी मौलाना मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के पीर और मुर्शिद का नाम, दोनों शहजादों के पीर, यूं कहिए मेरे ननियाल के आखिरी कुतुब का नाम। तो ये आज घरवाले से बात कर रहा, अगर इस पर अमल किया ना तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में सुरक्षित होंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि सरकार यकीनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में आए। और सुनिए, आला हजरत को तो हमारे अजदाद ने बहुत कुछ अता किया है, और आला हजरत ने जिसको अता किया वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होता। मेरे परनाना सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद शाह आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते थे, चश्मो चिरागे खानदान बरकात यानी मौलवी अहमद रजा खान। चश्मो चिराग ये खानजादे को कहना अपने घर का बहुत बड़ी बात है। क्यों कहना? क्योंकि वो जात उस मनसब पर फाइज थी, इसलिए क्योंकि आपके पीर और मुर्शिद का देखिए, हम सब मुरीद तो हो सकते हैं, मेरे आला हज़रत अपने पीर और मुर्शिद के मुराद थे। आप फरमाते, मैं वो बात कर रहा हूँ जो घरवाले से मैंने कहा ना, घरवाले से बात करने आया, बस इतना समझ लीजिएगा, वाला आले मोहम्मदी हटा देंगे नमाज मुकम्मल नहीं होगी। हक बोल रहा हूँ बिल्कुल, और मैं हंसाने आया नहीं हूँ, मैं सिर्फ झिझोड़ने आया हूँ। अगर इसमें कोई कायदे से संभल गया तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखिएगा, आला हजरत की जात कोई छोटे मोटे हजरत की जात नहीं, इसीलिए वो आला हजरत है। पढ़ते मियाँ चले जाओगे, खत्म नहीं होगी, इंसाइक्लोपीडिया खत्म होता ही नहीं है, जिंदगी खत्म हो जाएंगे, लेकिन आला हजरत की पढ़ी लिखी हुई चीजें खत्म नहीं होंगी। ये जान लीजिएगा, ऐसे ही नहीं हम लोगों ने कहा चश्मो चिराग खानदान बरकात मौलवी अहमद रजा खान मेरे अजदाद ने। और ये जान लीजिएगा, ये इश्क जो है मुझे कोई इधर उधर के शहरों ने नहीं पिलाया, मेरे अजदाद ने मेरी घुट्टी में पिलाया है, मसलक आला हजरत और इश्क आला हजरत। ये जान लीजिएगा, क्यों? तभी तो आप जान लीजिए, जो आला हजरत की जात है वो कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है, कोई छोटी मोटे हजरत का नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी जात का नाम है। और यूं कह लिए एक आशिक़ रसूल का नाम है। हर चीज पर भारी है आशिक़ रसूल, हर चीज। और आला हजरत का इश्क तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अजदाद से सुना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने कहा ना, मैंने अभी शेर पढ़ा, किससे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं, दूर का डोरा तेरा अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीद से नेमत के तौर से कहूं, यहाँ बहुत करीब का डोरा है, बहुत करीब का डोरा है। तो इसलिए इस बात पे यकीन कर लीजिएगा, जो बात कह रहा हूँ वो हक नहीं 100% करेक्ट है। अगर इस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होंगे और आने वाली नस्लें शादो आबाद होंगी। इसलिए अगर चाहते हो कामयाबी, कामरानी, जो मसलक से कभी कोई दोस्ती मत करना, कोई दोस्ती नहीं। वही मसलक जो हमारे आबा व अजदाद मानते चले आए, यानी मसलक आला हजरत, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा, बस यूं कह लीजिए लेटेस्ट वर्जन का नाम मसलक आला। इस पे मजबूती से चलते रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। ये सच्चा वही 73वां है जो जन्नती है। और आला हजरत ने तो अपने एक शेर को यहाँ लिटाया ही है, बस दामन पकड़े रहो, इंशाअल्लाह कामयाब ही कामयाब होगा। आला हजरत की जात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुलंद बाला है। तो फकीर कादरी सिर्फ 3 बातें आपके दरमियान रखेगा। हाँ, एक चीज और सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 19वीं सदी के 2 कोहे नूर हीरे भी इसी खानदान की झोली में डाले, क्योंकि आप जानते नहीं हैं इसलिए जाना। फकीर जिस खानका से आया है ना, वो घर ही 450 साल पुराना है, वो महल जो है वही 450 साल पुराना। ये 100, 150, 100 आजकल वाले पीरों में से नहीं। आला ने कहा ना, तुझसे दर से दर वाला होना अलग बात है, लेकिन घर वाला होना बहुत बड़ी बात है, ये जान लीजिएगा। तो यहाँ मामला कुछ इधर उधर बनाया हुआ नहीं है, सब बनाया ही है। लोग पीर बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के तौर से कहूं पैदाइशी पीर हूं। अगर हिंदुस्तान में अगर उठाएंगे तो 850, 850 साल पुराना, मसौली शरीफ से उठाएंगे 450 साल पुराना, और सरकार से ले लीजिए तो 46वीं पीढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे जद्दे अमजद सरकार साहिब दावत सुगरा फातह बेलग्राम, जो सरकार गरीब नवाज के वक्त में सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे, शहर वासित से तशरीफ लाए। इसी मुनासबत से हम लोग वास्ते लिखते हैं। सरकार साहिब दावत सुगरा फातह बेलग्राम तशरीफ लाए और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और फरमाया, सरकार बैत फरमा लीजिए। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान ने हमारे जद्दे अमजद से इरशाद फरमाया, मोहम्मद सुगरा तुम्हारा हिस्सा मेरे बेटे कुतुब के पास है, वहां जाइए। कौन कुतुब? आपके मुंह बोले बेटे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी महरोली शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। वहां गए, वहां सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले से ही बैठे हुए इंतजार कर रहे थे और फरमाते हैं, मोहम्मद सुगरा तुम्हारा ही इंतजार था, चले जाओ। फौरन बैत फरमाते हैं और तमाम सलासिल की इजाजतों खिलाफत से नवाज देते हैं। तो जान लीजिएगा कि खूनी तौर से तो चिश्ती पे और हुई वैसे तो कादरी हूं। और फिर यूं तो बात कहिए तो मेरे आला हज़रत कहां तुम हटाओगे आला हज़रत को यार, कौन सी किस पे बरसा नहीं जाला तेरा। और कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत मां के वास्ते। तो जान लीजिएगा हर जितनी नदियां हैं सब वही समंदर से मिलती हैं। और फकीर इस पे तो मामला रखता ही नहीं है कि किससे मुरीद हुआ, कहां गया कहां नहीं गया, कितने हुए कितने नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये तहदीस नेमत के तौर से जरूर बताऊं और इस पे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों बार एहसान और शुक्र है कि किसी भी सिलसिले में जाओ समंदर मेरे ही शेख का है। हम सब पीर तो हो सकते हैं, शेख की जात एक ही है, वो सरकार गौसे पाक की जात। आप फरमाते हैं, जब मैं अपनी हथेली देखता हूं तो मुझे दुनिया एक राई के दाने के बराबर दिखती है। फिर मेरे शेख इरशाद फरमाते हैं कि जब दिन निकलता है, जब दिन निकलता है तो पहले मेरे पास आता है और कहता है, या शेख क्या मैं अब निकलूं? जब मैं इजाजत देता हूं तो दिन निकलता है। फिर मेरे शेख इरशाद फरमाते हैं, कौन शेख? सरकार गौसे पाक, पीरों के पीर सरकार गौसे पाक। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुर्सी विलायत मुझे अता की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुर्सी विलायत मुझे अता की है। न किसी की थी, न किसी की है और न किसी की होगी। अब जान लीजिए, जो जात का ये आलम हो, उस जात का लाडला और चहिता और आशिक का नाम इमाम अहमद रजा है। समझिएगा, जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाडले बेटों में से, लाडला तो एक ही होता है, बेटे तो बहुत होते हैं, लाडले बेटे का नाम सरकार गौसे पाक है। उसी तरह आशिक़े गौसे आजम का अगर नाम जब आएगा ना तो हिंद से अगर आवाज उठेगी तो एक ही जात का नाम आएगा, वो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की जात। तो जिस जात से हम जोड़ना चाहते हैं, जिस जात का सच्चा दामन मजबूती के साथ पकड़ाना चाहते हैं, वो जात आला हज़रत की। इससे हटिएगा नहीं, ये जान लीजिएगा। और ये समझ लीजिए, जितने शरीयत पे चलने वाले पीर साहब हैं वही तो पीर हैं, वरना फिर बकौल आला हज़रत के सब पैर ही जानना। कहना कुछ हो, अपने को कुछ कह ले, लेकिन शरीयत पे जो है वही पीर है। ये मेरे आला हजरत हैं, यही शरीयत है। इसलिए मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर चलते रहेंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो फकीर कादरी सबसे पहले एक बात ये कहना चाहेगा। अब छोटा से इंट्रो मैंने दिया है कि फकीर कहाँ से ताल्लुक रखता है, कहाँ का। अब अगर कोई एक बात रखूं तो क्या आप लोग मानेंगे? इंशाअल्लाह मानेंगे ना, इंशाअल्लाह। तो आज वादा कीजिए इस महफिल में, अल्लाह के रसूल की महफिल और अल्लाह के रसूल के महबूबीन की महफिल में से आज ये वादा करते हैं कि हम सब नमाज जरूर पढ़ेंगे। वादा कीजिए कि नमाज जरूर पढ़ेंगे, जितनी हो सके, एक वक्त, दो वक्त, तीन वक्त और सुभान अल्लाह 5 वक्त। फकीर कादरी का अकीदा नहीं, ईमान बोलता है कि अगर एक वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज़ हुए ना सिद्क़ दिल से, तो उस एक वक्त के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको 5 वक्त नमाजी बना देगा। पहले आप एक बार जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम जैसे गुनहगारों के सजदों की जरूरत नहीं है मेरे लाल, वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरी बंदगी करता है कि नहीं करता है। तो इसलिए वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब नमाज जरूर पढ़ेंगे। इतनी देर रात तक हम महफिलों में जरूर रहते हैं, लेकिन वो जात जिस जात की हम लोग जलसे में रहते हैं, मिलादों में रहते हैं, उस जात की आंखों की ठंडक क्यों नहीं पहुंचाते? वादा कीजिए कि हम सब इंशाअल्लाह ताला नमाज जरूर पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। दूसरी सबसे अहम नसीहत मैं बिलखुसूस नौजवानों को के से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपील है, दरखास्त है। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया में इज्जतें चाहते हो और आखिरत में बुलंदियां चाहते हो, तो अपने माँ बाप को राजी करिए।
आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया में इज्जतें चाहते हो और आखिरत में बुलंदियां चाहते हो, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। कुरान साफ साफ फरमाता है जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हर एहसान का बदला एहसान। जो भी लोग अपने माँ बाप को राजी ना किए हों, आज वादा करें कि इंशाल्लाह मैं किसी का नाम लेके इंडिकेट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा आज ही इंशाल्लाह ताला माफी तलाफी हो जाना चाहिए। अपने माँ बाप को सरे फेरिस रखोगे, इंशाल्लाह कल तुम्हारा दिन बहुत अच्छा आने वाला है, तुम्हारी औलादें तुम्हें सरे फेरिस रखेंगे। और फकीर कादरी तो यहाँ तक कहना चाहेगा कि फकीर के हाथ मत चूमिए, कोई जरूरत नहीं, अगर चूमना है तो अपने माँ बाप के हाथ चूमना। फकीर ने लोग बैठे, इससे बहुत ज्यादा लोग फकीर के खानका में सिर्फ मरीज की तौर से आते हैं दिखाई, और उसमें जब मैं बूढ़े माँ बापों की ये रोते हुए ये रुदास सुनता हूँ, तो मैंने अपना यही माँ बाप बना लिया। तो वादा करो कि अपनी कमाई का एक हिस्सा बिना कहे अपने माँ बाप को दिया करो, देखो फिर गैब से उसका 10 गुना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो अपने माँ बाप की इज्जतें सरे फेरिस शुरू कर दो इंशाअल्लाह। देखना कोई नाम नहीं, सबसे पहला नाम तुम्हारे माँ बाप का होना चाहिए। बहुत दुआएं करवाने इधर वहां यहाँ सब भाग रहे हो, समंदर तुम्हारे घर में रखा है, तुम देख ही नहीं पा रहे, वो तुम्हारी माँ है। सिर्फ दिल से एक बार जाओ ना, उसका हाथ अपने सर पर रखो और कहो अम्मा फला फला काम है, वो काम दुआ कर दें कि हो जाए इंशाअल्लाह। फकीर कादरी का अकीदा नहीं, ईमान बोलता है कि वो काम जरूर होगा। कहीं दरगाह पे, कहीं पीर साहब के जाने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में, तुम देख नहीं पा रहे हो, खुशबू का अंबार है। तभी तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, क्या कर सकेंगी जुल्म और तशद्दुद की हवाएं, क्या कर सकेंगी जुल्म और तशद्दुद की हवाएं, जो माँ की दुआओं का असर लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको नसीहत करने से पहले फकीर इस पे अमल करता है, तब आपको नसीहत कर रहा है। मेरे शेख के एक वाकया याद आ गया, सुनाऊं? बोर तो नहीं हो रहे भाई? फकीर सरकार गौसे पाक की बारगाह में आपके मोहल्ले की एक खातून अपने बच्चे को लेके पहुंचती है और कहती है सरकार ये कैसे आना हुआ? मेरे आका पूछते हैं सरकार, वो फरमाती है सरकार ये मेरा बेटा है, मीठा बहुत खाता है, आप दुआ फरमा दें मीठा कम खाया करें। मेरे आका मेरे शेख देखते हैं, मुस्कुराते हैं और उस खातून से कहते हैं खातून कल आ जाना। वो अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। दूसरे दिन फिर हाजिर होती है सरकार की बारगाह में, मेरे शेख की बारगाह में, और कहती है सरकार कैसे आना हुआ? सरकार पूछते हैं सरकार कल आई थी, आपने कहा था कल आना, ये मेरा बेटा है मीठा बहुत खाता है, आप दुआ फरमा दें मीठा कम खाया करे। मेरे आका मेरे शेख इरशाद फरमाते हैं, देखते हैं उस बच्चे को, फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि खातून कल आ जाना। अब 2 दिन बीत चुके थे, तीसरे दिन फिर वो औरत चली जाती है, वो खातून चली जाती है और वो फिर तीसरे दिन हाजिर होती है और कहती है कैसे आना हुआ? फिर वही खातून फिर अपनी अर्ज करती है कि ऐ मेरे शेख सरकार ये मेरा बेटा है मीठा बहुत खाता है, आप दुआ फरमा दें मीठा कम खाया करे। मेरे आका मेरे शेख सरकार गौसे पाक उस बेटे को, उस बच्चे को बुलाते हैं अपने पास और सर पर अपना दस्त शफ़क़त रखते हैं और फरमाते हैं बेटा मीठा कम खाया करो। क्या कहते हैं? बेटा मीठा कम खाया करो। तीसरे दिन कहते हैं बेटा मीठा कम खाया करो। जो हंसते हैं वो हंसा करते हैं, जिंदगी भर हंसते ही रह जाते हैं। इसलिए इस बात ये जो मैं कह रहा हूँ ये नसीहत कर रहा हूँ, अगर दाढ़ी रख के हंसे तो फिर क्या हंसे, है ना? इसलिए अल्लाह हम सबको तौफीक दे। जब मेरे शेख का बात है ना, तभी तो मेरे आला कहाँ भूलोगे आला हज़रत को यार, ऐसे ही नहीं कहते हैं अल्लामा वो कहर है तीखा तेरा, अल्लामा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इसलिए हंसो, जिस जात का जब जिक्र हो ना तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा निकलना चाहिए, दाद बाहर नहीं आना चाहिए। अल्लामा वो कहर है तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। समझ रहे हैं ना? जिस जात का मैं जिक्र कर रहा हूँ जात छोटी मोटी नहीं है, उस जात के लिए तो सरकार आला हजरत जिंदगी भर गोताजन बने। समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा ख्याल रखिएगा। फिर वो आपके बेटे फरमाते हैं मेरे आपके बेटे हजरत कौन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं, मेरे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफा रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं इसी जात के तेरे करम का नूरी भी है प्यासा, तेरे करम का या गौसे पाक तेरे करम का नूरी भी है प्यासा, अरे इसको यम से मिले नम से आज़म। समझ रहे हैं ना? हंसा मत किया करिए जब कोई बात करे कोई ना,
वरना यहाँ इतना जलाल है तो वहाँ जलाल का आलम क्या होगा, समझ रहे हैं ना। जब इंसान दिल से बोलता है तो दिल से सुना जाता है, फिर कुछ जाके उसमें निखार आता है। मैंने शेर पढ़ दिया ना, उस शेर पे बहुत जबरदस्त सोचना, और फिर कहना अल्लामा ताहिर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और ये कोई आम आदमी का शेर नहीं है, ये मेरे वक्त के इमाम यानी वक्त के मुजद्दिद यानी आला हज़रत का शेर, समझ रहे हैं ना। इसलिए ख्याल रखिएगा, ऐसा मत किया करिए जब महफिल मेरे शेख की बात हो तो बहुत ही बसत एहतराम अपने सर को खम करके सुना करिए। ये जात ऐसी जात है, बड़े बड़े आते हैं और सिर्फ हाथ हिम्मत नहीं होती बोलने की। अल्लाह ने तो हमें बड़ा मर्तबा दिया कि हम लोग शान से बैठ के सुन रहे हैं सीना तान के, ये बड़ा करम है सरकार का, वरना एक बार भी अगर जरा से भी कर लेते तो हलाक हो जाता था। तो बुजुर्गों की अता है कि कह के ये जलाल कम कराया गया है। जाओगे ना तब पढ़ोगे, तब एहसास होगा कि जिस जात का सदका मिल रहा है। तो बहरहाल ख्याल रखिए, कुछ लोग ऐसे बीच में इंटरप्ट कर देते हैं जिससे जहन जो है मुंतकिल हो जाता है। देखिए फकीर कोई रटी रटाई नहीं, जो आ रहा है वही डिस्प्ले हो रहा है। कोई रटने उठने, मैंने कहा ना मैं तकरीर करने नहीं, मैं गुफ्तगू करने आया हूँ। और घरवाला से सिर्फ बात करने आया है, कोई तकरीर करने नहीं आया, जोड़ पे तोड़ मारना हो, ऐसा नहीं है। इसलिए ख्याल रखिएगा। तो सरकार वो तीसरे दिन उस बच्चे को मेरे आका मेरे शेख बुलाते हैं, और बुलाने के बाद सर पर अपना दस्ते शफ़क़त उसके रखते हैं और फरमाते हैं बेटा मीठा कम खाया करो। तो खातून मोहल्ले की होती है तो वो बड़ी गौर से देखती है कि 3 दिन से मियाँ बुला रहे थे, हमने सोचा था कोई तावीज देंगे, पानी दम करके देंगे। तो बड़ी बर्जस्ता उस खातून ने मेरे आका मेरे शेख से कहा कि सरकार 3 दिन से आप बुला रहे हैं, अगर इतनी ही बात कहनी थी तो पहले दिन कह देते, 3 दिन से दौड़ रहे हैं आपके पास। अल्लाह, 3 दिन से दौड़ने से इतनी बात आपको कहनी थी कि बेटा मीठा कम खाया करो, तो ये पहले दिन भी कह सकते थे। तो मेरे शेख मेरे सरकार और से पाक इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं खातून बात दरअसल ऐसी नहीं, बात दरअसल ये है कि फकीर को खुद मीठा बहुत पसंद है। फकीर को खुद मीठा बहुत पसंद है। पहले 3 दिन फकीर ने अपनी नफ्स पे कंट्रोल किया है, फिर इस बच्चे से कहा है कि मीठा कम खाया करो। ये है मेरे शेख, अल्लामा कहे रहे वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। समझिएगा, तो इस बात पर हमेशा ख्याल रखिएगा, वो जात ऐसी जात है और उस जात का सच्चा आशिक और सच्चा चाहने वाला इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी की जात है। इसलिए अगर हम कोई 5वां मसलक बताने नहीं आए हैं, हम वही मसलक बता रहे हैं जो मसलक हमारे आबा व अजदाद ने जिसको फॉलो किया, जिस पे अमल किया, हमारे असलाफ जिस पे चले, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा, बस यूं कह लीजिए कि लेटेस्ट वर्जन का नाम मसलक आला हज़रत है। इसलिए और मसलक इमाम आजम का सच्चा तर्जमान मसलक आला हज़रत है। इसलिए इस पे मजबूती के साथ चलते रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखिएगा, जब फकीर जो है जो बात कह रहा है पहले खुद अमल कर रहा है, इसलिए आपसे कह रहा है ये मैंने अपने बुजुर्गों से दर्स पाया है, मैंने पूरा वाकया आपको सुनाया। तो इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया में इज्जतें चाहते हो, आखिरत में बुलंदियां चाहते हो, तो अपने माँ बाप को इज्जत देना शुरू कर दो और अपने माँ बाप का नाम सरे फेरिस्त रखो। उनकी इज्जत नंबर 1 होना चाहिए, सब नाम बाद में पहले नाम। और ये वेस्टर्नाइज कल्चर जो हावी है ना, इसको साइड में रख दीजिए। ये जो व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब, ट्विटर जो चल रहे हैं ना, ये सब कुछ काम नहीं आएंगे, काम आएंगे ये उलमाए किराम। और सरकार जो आराम फरमाए साहिब उर्स हज़रत यक़ीनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाहों से जब आपको फैजान मिलेगा ना, तो बहुत कामयाब होंगे। इसलिए आज वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने माँ बाप को सर फेरिस्त रखेंगे और उनका एहतराम जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है उस तरह करेंगे इंशाअल्लाह। ये मत देखिएगा आप आलिम हो गए, कारी हो गए, मुहद्दिस हो गए, आप अल्लामा हो गए, आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, IAS हो गए, ये मत देखिए। और आपके माँ बाप अगर जाहिल भी हैं लेकिन आपके लिए वही मकाम रखते हैं जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो वादा करेंगे इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की तो इंशाअल्लाह ताला अताअत और फरमाबरदारी जरूर करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तीसरी और आखिरी वही चीज, मसलक से कभी कोई दोस्ती मत कीजिएगा। वो मसलक सच्चा मसलक, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा यानी मसलक आला, इस पे मजबूती से चलते रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। ये फकीर कादरी का सिर्फ आपसे कहना है। इन 3 बातों पर अगर सिर्फ दिल से यकीन और अमल कर लिया
तो ये फकीर कादरी का अकीदा नहीं, ईमान बोलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मसलक की आला हज़रत पर मजबूती के साथ काम फरमाए और उनके जितने भी चाहने वाले हैं अल्लाह के रसूल और रसूल के महबूबीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। यार जिंदा सोहबत बाकी। फकीर बहुत लंबा तवील, हजरत ने कहा मेरी आदत नहीं किसी को एक्सप्रेस करने की, किसी को बहुत लंबी चौड़ी कोई अपनी रुदात सुनाने की। हजरत जानते हैं किस किस तरह से किन किन मरहलों से फकीर गुजरता हुआ यहाँ पहुंचा। तो लेकिन फिर भी आपका दिल और हजरत का दिल रखने के लिए फकीर ने चंद अल्फाज आपके सामने गोश गुजार किए। अल्लाह ताला आप सबको इसका अमल खैर अता फरमाए और अमल करने की, नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। यार जिंदा सोहबत बाकी। इंशाअल्लाह फिर फकीर कभी आया तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।